हमें ग्लेशियर का पानी गिरते हुए दिखा। ये बस 500 मीटर बचे हैं। इससे पीछे के जो नेली हम पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब, और ये है यहाँ का मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी हमारा कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है जो कि है ट्रिप, एंड आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब। कल हम गए थे वैली ऑफ फ्लावर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में होगी, वहाँ पे जाके देखिए। एंड आज हम जाने वाले हैं हेमकुंड साहिब, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। खाली पेट चढ़ाई नहीं कर सकते। कल इन्होंने खाली पेट चढ़ाई करी थी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कहा आज खाना खा के चलेंगे ताकि चढ़ाई चढ़ पाए आराम से। तो इसीलिए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और अभी 6 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी हमें ठंडा हो रहा है, और सुबह से बारिश होने पे लगी हुई है, रुक ही नहीं रही है। मतलब बूंदाबांदी होती रहती है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे प्राइस के रेट देखो। नंदा देवी वाले होटल में चाय 25 की, बिस्किट 20 का। इसी से फिर हमने कल खाया था। हम लोग फिर से सेम लोकेशन में आते हुए आज, कल हम गए थे वैली ऑफ फ्लावर, आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब। दोबारा से थोड़ा सा रास्ता सेम, और आगे से 2 रास्ते बट जाएंगे। इसी चढ़ाई में हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ से 2 रास्ते हो गए। यहाँ पे हम कल गए थे, और इस वाले रास्ते में हमने आज जाना है। क्यों कर रहा है मुझे परेशान। आज का हमारा पूरा रास्ता ऐसे ही होगा, चढ़ाई भरा। कल वाला रास्ता सही था, आज हमें ऐसे जाना पड़ेगा रुक रुक के, सांसें फुला फुला के। हमने चढ़ाई 7 बजे करी है, देखते हैं हम ऊपर कितने बजे पहुंचेंगे। अभी हमने 3.7 किलोमीटर करा है, और टाइम हो रहा है 9:30। 7 बजे हम निकले थे। वैसे तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, और थोड़ा सांस का हो रहा है मुझे प्रॉब्लम। और मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। बाकी हम सेट। मुझसे तो बिल्कुल चले नहीं जा रहा। व्यू देखो, को दिखाती हूँ। पूरा कोहरा लगा हुआ है। थोड़ा सांस में। तो ये जो रास्ता है ना, इतना पथरीला बना हुआ, सीमेंटेड, बहुत बकवास रास्ता है ये। चला ही नहीं जा रहा इससे तो। पर हमारे साथ जो थी सुरुचि, वो सबसे आगे जा रखी है आज। सोचो, कल वो पीछे पीछे चल रही थी, आज वो सबसे आगे। आज सबसे पीछे मैं हूँ। मेरे से चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी इन पत्थरों में। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। ऐसे हो रहा है कि मैं तो वापस जा रही हूँ भाई, मेरे से नहीं हो रहा। कम से कम इतनी बार बोले मैं वापस जाऊंगी, जैसे तैसे जाया नहीं जा रहा। रास्ते ऐसे इसमें मेरी हालत ख़राब होती है। पत्थर वाले रास्ते में रॉ रास्ता जो होता है मुझे वही अच्छे लगते हैं। ये बने हुए रास्ते बेकार होते हैं, थकाते हैं ये बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ना यहाँ पे रास्तों में पानी भी नहीं है। हमारा पानी ख़त्म हो जा रहा है, फिर हमें प्यास से जाना पड़ रहा है। पानी नहीं है, भूख लग रही है, अलग ही है लेवल। मतलब पानी तो होना चाहिए यार, कम से कम एक बेसिक नीड है। और इस रास्ते में पानी नहीं है। नलके लगे हुए 2-2, बहुत पानी नहीं निकल रहा। बहुत दूर दूर है पानी, मतलब 1.5 किलोमीटर बाद मिल रहा है। और चढ़ाई का 1.5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर। ऐसे हालत हो रही है। ओह, हालत ख़राब हो रही है भाई। जो वैष्णो देवी की चढ़ाई कर सकता है ना, ये उससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। वैष्णो देवी से भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। मैगी, इसमें और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मैगी खा के चलते यार, मैगी खा लेते, भूख तो लगी रही है। टेकिंग अ मैगी ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, मैगी ब्रेक। भूख लग रही है। 3 किलोमीटर चली गई, 4 किलोमीटर। थोड़ा सा ठूस लेते खाना, ताकत आ जाए चलने की आगे। हमें ग्लेशियर का पानी गिरते हुए दिखा। ये पूरा पानी बह रहा है, ग्लेशियर का पानी। वहाँ नीचे भी ग्लेशियर्स है, और मतलब हमें प्रॉपर ग्लेशियर्स मिलने वाले हैं। 2 किलोमीटर बचा है, और अब ग्लेशियर्स शुरू हो गए हैं, और हमारी एनर्जी भी डाउन होती जा रही है। हालांकि हमने मैगी खा ली है। गाइस, बारिश होना ज़रूरी है, पर फिर भी ऐसा हो नहीं सकता। ये बोल रही है बारिश होना ज़रूरी है, बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पोचू इज़ अ मस्ट।
या तो रेनकोट, आपके पास जो आप बोला सकते हो। और टोपी चश्मे वालों के लिए, क्योंकि इससे फिर चश्मों में पानी नहीं गिरता, इसलिए मैंने टोपी लगा रखी है, देखने में इजी हो रहा है। ग्लेशियर क्रॉसिंग आ गया, पानी ही पानी है रास्ते में पूरा, ये रहा पूरा ग्लेशियर। यहाँ पे रास्ते में पूरा पानी पानी हो रखा है, ये रहा ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर का पानी बहता हुआ जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा भाई ये तो, मैं तो नहीं लगा रही हाथ। हम पार कर लेते हैं ध्यान से। बस 500 मीटर बचे हैं। इससे पीछे के जो 1-2 किलोमीटर थे वो इजी थे। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लोडेड थे, क्योंकि उसमें से चढ़ाई थी, स्टेयर्स आ रहे थे, स्टीप आ रहा था, सबसे ज़्यादा जान उसमें गई है। उसके बाद 3 किलोमीटर के बाद जो थे 2 किलोमीटर वो सही थे, वो स्मूथ थे, उसमें जान नहीं गई। वहाँ पे लगा कि हाँ अब जा सकते हैं हम, वो थोड़ा अच्छा लगा। और अब बस 500 मीटर बचा है, कर दिखाएंगे। सिमरन यू कैन डू इट। जब बस 500 मीटर का बचा होता है तब दोबारा से ग्लेशियर का पानी मिलता है देखने को। वहाँ से आ रहा है वो पीछे से, धुंध की वजह से कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है, बट बहुत ऊपर से आ रहा है वो, शायद पूरा ऊपर से, कुछ दिख नहीं रहा है रास्ते में, पूरी धुंध लगी हुई है। ये लक्ष्मण गंगा बह रही है, और देखो कितना सारा कूड़ा है यहाँ पे, ये देखो, ये भी कूड़ा, उधर प्लास्टिक की बॉटल्स है, यहाँ पे भी पूरी प्लास्टिक की बॉटल्स है। कहाँ से आ रहा है ये कूड़ा सारा? पता नहीं कैसे लोग हैं कूड़ा फेंक देते हैं, बताओ। साफ सुथरी नदी को भी गंदा कर दिया। और पुल आ गया अब उसको पार करने के लिए, आगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही, ओ ऊपर से आ रही है। पर जो मज़ा कल वैली ऑफ फ्लावर में था ना, वो वाला मज़ा यहाँ पे नहीं है इस वाले नदी में। कल जो स्पीड से आ रही थी ना वैली ऑफ फ्लावर वाली नदी, आहा, उसका अलग ही मज़ा था। दो रास्ते हैं, एक ही सीढ़ियों वाला और एक ये प्लेन रास्ता। तो हर कोई यही बोल रहा है कि प्लेन रास्ते से जाओ, क्योंकि सीढ़ियों से जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैरों में प्रेशर पड़ेगा और आपकी हो जाएगी हालत ख़राब। इसलिए प्लेन रास्ता चूज़ करो जाने का। उतरते टाइम आप लोग सीढ़ियाँ चूज़ कर सकते हो, बट चढ़ते टाइम बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वरना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, जितनी अभी तक नहीं भी। तो इसीलिए हम भी इसी वाले रास्ते से जा रहे हैं। बस इसका मतलब आने वाला है, अगर ये सीढ़ियाँ आ गई ना, इसका मतलब समझ जाना कि आप पहुंच गए हो हेमकुंड साहिब। ये रास्ते में जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो ऐसे प्यारे प्यारे अलग अलग कलर्स के हमें बहुत सारे फ्लावर्स दिखे थे। ये पहाड़ों में सब जगह लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ ग्रीनरी है ना, जहाँ जहाँ घास उग सकती है, वहाँ वहाँ सब जगह फूल लगे हुए हैं। तो मज़ा आ रहा है ये नज़ारे देखते हुए। हाँ, कोहरा भी लगा हुआ है, मतलब कोहरा भी लगा हुआ है, तो उस वजह से ज़्यादा नहीं चीज़ें दिख रही, बट जितनी दिख रही है ठीक है। सत श्री अकाल। वो सीढ़ियों से चलते चलते अभी तक 15-20 मिनट तो हो ही गए हैं। कितना बचा है अभी आगे? कितना बचा है अभी आगे? थोड़ा ही बचा अभी, आधे घंटे, 1-1.5 किलोमीटर है बस। 1-1.5 किलोमीटर? 1-1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब नीचे देख के चलते जाओ, ऊपर देखो तो जहाँ पे सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ पे हमें किसी ने बताया था 500 मीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर है। कितने टाइम से बस मैं यही सुन रही हूँ, आधा घंटा। हाँ, उतनी देर से हम यही सुन रहे हैं, आधा घंटा आधा घंटा, पर इनका आधा घंटा ख़त्म नहीं हो रहा। नवीन गर्म पानी। हम फाइनली पहुंच गए। वो 2 राहें, सीढ़ी और प्लेन रास्ते से भी हमें से 1-1.5 घंटा लग ही गया वहाँ से आते आते भी। इसका मतलब वो 1 या 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ से भी,
नॉट 500 मीटर। हमें गलत खबर दी गई थी, तो उन दोनों जो वर्ड डाइवर्जन है उनमें से 1-2 किलोमीटर का वहाँ से भी डिस्टेंस पड़ता है। इतनी दूर है, 500 मीटर नहीं है। ये एक सफ़ेद झूठ है और मेरी सांस फूल गई। ये सर ढकने के लिए कुछ लाया नहीं था, तो उसका सर ढक रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हेमकुंड साहिब और ये है यहाँ का पूरा प्रॉपर व्यू। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, और हम जूते उतार के तब जाएंगे अंदर। सर तो हमने ढक लिए हैं अपने। यहाँ पे वैसे अभी तो ठंड नहीं हो रही है ना, अभी ठंड नहीं हो रही है। अच्छा, हम 12:30 बजे पहुँचे हैं, 7 बजे के निकले हुए थे। मुझे पता ही था हमें आराम से 5-6 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे थे। जल्दी जल्दी चलने की हिम्मत ही नहीं थी। कंटिन्यूस 2 दिन से चल रहे, तो ऐसा था कि भाई जल्दी जल्दी नहीं चल सकते, आराम से चलेंगे तभी पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हम आराम से गए हैं और हम पहुँच गए फाइनली। दूसरा है कि गोवंता जल दरख्त है उधर निगाह मारना है। तो जिन्होंने खोज की थी महापुर खान दरख्त में चला जाता है। ये पौड़ी लागे के दंगल हाथ ठाकुर मेरा यहाँ पे ना पूरा बारिश हो रही है और कोहरा लगा हुआ है, इसलिए आगे का कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा है। वरना यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू दिखता है सामने का, माउंटेन ही माउंटेन दिखता है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी तो पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो सबको प्रसाद मिल रहा है और मैंने भी ले लिया है प्रसाद। ये रही सिमरन, सब लोग प्रसाद लेके निकल रहे हैं। मस्त, तब मस्त, इससे अच्छा प्रसाद कहीं नहीं हो सकता। अब हम खाते हैं। अब पानी में पैर डालने के लिए आए थोड़ी देर। सिमरन, ठंडा नहीं हो रहा पानी? पैर नहीं डाले तुमने? चला गया नंगा भाई पैर सुन्न हो रहे हैं, बहुत ठंडा हो रहा है, पैर सुन्न हो रहे हैं। ये तो चली गई। बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर हो रहा है। मैं जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। मैंने एक बारी कोशिश कर ली पर मैं वापस आ गई। वीडियो करना मम्मी, छोड़ा वाहेगुरु जी। हाँ दिखा, छोड़ छोड़। इसका फेस ऐसा बना था, अभी इसका रिएक्शन मस्त है। सो हाउ इज द वाटर? धारी देवी का फिर भी ठीक था, यहाँ का बहुत ज्यादा है। धारी देवी का ठीक था पानी, यहाँ का बहुत ठंडा है भाई। ये तो यहाँ पे कोहरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हर जगह कोहरा ही कोहरा। ये लेक ना पूरी दिखती है, बहुत मस्त व्यू आता है, पर कोहरे की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। दिख ही नहीं रही है यार लेक, तो पास से बस पानी दिख रहा है, लेक दिखने का नाम नहीं ले रही है कोहरे की वजह से। अब हम लंगर खा के तब निकलेंगे। देखो वो अंकल भी जा रहे हैं इतने ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाने।
भाई कितनी हिम्मत चाहिए होती है। ये है खिचड़ी या दलिया, पता नहीं क्या, अच्छा हो रहा है। और चाय भी है, ये लोग चाय पी रहे हैं। चाय भी अच्छी है ना? हाँ, और ये भी अच्छा हो रहा है। तो मैं तो ये खा रही हूँ, चाय तो मैं पीती नहीं। ये खा के थोड़ा एनर्जी डोज लेके, इससे थोड़ा एनर्जी डोज मिल जाएगा, तब हम नीचे उतरेंगे। मंदिर जा रहे हैं, लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पे। जो मैंने आपको लक्ष्मण पानी बह रहा था, नदी बह रही थी, वही लक्ष्मण मंदिर है ये। गुरुद्वारा तो हमने देख लिया, हेमकुंड साहिब। अब हम सबका लक्ष्मण मंदिर भी देखेंगे। यहाँ पे भी है। इधर कोई आ नहीं रहा होगा क्या? लोग ही नहीं दिख रहे हैं। और कितना कूड़ा करा हुआ है इधर। काश यार कोहरा हट जाता 2 मिनट के लिए, हमें पूरा नज़ारा देख पाता। इस कोहरे की वजह से कुछ नहीं देख पा रहे हम, लिटरली कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी फूल वूल हो रखे हैं प्रॉपर। उधर घर भी है। घंटी की आवाज़ आई। इधर चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा। हाथ मेरे पूरे ठंडे हो गए, ठंडे। ये लिखा हुआ है देखो, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। यहाँ से है। गाइस मैं बाहर से दर्शन हाँ, मैं भी बाहर से ही जा रही हूँ। करके उतारना, फिर पहनना बोर्ड। भगवान जी हमें माफ़ करना, क्योंकि हम अंदर नहीं आ रहे। और इधर ये शिवजी जी का मंदिर। अब हमने उतरना शुरू कर दिया है। हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। हम वो लॉन्ग रूट से नहीं आ रहे जो 1-2 किलोमीटर लंबा था, जहाँ पे सब लोग हमें लगे थे आधा घंटा और आने पे नहीं लगा हुआ था। तो अब हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कितनी देर में पहुँचेंगे। हम निकल गए हैं 2:15 में। तो देखते हैं हम नीचे कितने बजे पहुँचेंगे, कितनी स्लो चलेंगे, फास्ट चलेंगे, कब पहुँचेंगे हम। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 4-5 घंटे लगाएंगे नीचे उतरने में। बाकी देखते हैं। ये सुरुचि सबसे पहले पहुँच गई थी। सुरुचि कितने बजे पहुँच गई थी? पहुंच चुकी थी यहाँ पे। एंड ये जो पहाड़ी मिट्टी बोल रहे थे अपने आप को, ये पहुंचे 12:30 बजे। ये पता नहीं कैसे भाग के, जैसे केदारकंठा में भाग के गई थी ना, वैसे आज भी अकेले भाग गई और 11 बजे पहुँच गई। और हम पहुँच रहे 12:30 बजे, इतनी लेट, इससे 1.5 घंटा लेट। इसने पूरी अरदास सुनी है। तुम रॉन्ग वे चल रहे हो, ठीक है? रॉन्ग वे चल रहे थे, पूरी धुंध थी देखो। और अब थोड़ा क्लियर हो चुका है व्यू, इसलिए दिख रहा है। तो ये जो पुल से हम गए थे, ये वाला पूरा पानी बहता हुआ जो आ रहा है, वो रहा, वहाँ से बहता हुआ आ रहा है। ऊपर की साइड धुंध है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये नीचे वाला धुंध हट गया है। यहाँ पे पूरा धुंध छट चुका है। आपको दूर तक दिखाई दे रहा होगा देखो, वरना जब हम चढ़ाई कर रहे थे उस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध था। अब धुंध हट गई है क्योंकि बहुत हवा चल रही है। बारिश भी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है। पहले बहुत ज़्यादा बुरबुरी आ रही थी, मतलब बूंदाबांदी आ रही थी, अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है। तो शायद हवा तेज़ होने की वजह से सारे जो बादल थे ना वो छट गए हैं। बाकी हम सीढ़ियों से उतरे तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए नीचे। अब देखो कितना क्लियर व्यू आ रहा है, पूरा रास्ता दिख रहा है देखो। ऐसे घूम घूम के आए हैं हम। और जब हम चढ़ाई कर रहे थे भाई कुछ नहीं दिख रहा था कितनी ऊपर जाना है। और अब देखो कितना क्लियर, वो नीचे एरिया भी दिख रहा है जहाँ पे खाने का है, वहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है, नदी या ग्लेशियर का पानी जो भी होगा वो भी दिख रहा है अच्छे से, सब कुछ दिख रहा है कितना क्लियर। ऐसे चढ़ाई के वक्त होता ना, बात ही क्या थी। चढ़ाई के वक्त हम अंधों की तरह गए हैं। और ये ठाकुर जी हाथ कहाँ हैं आपके? 5 सुपारी खा रहे हैं। 5 सुपारी खा रहा है, हम नहीं जानते इसको फिर। ये अब सारा क्लियर व्यू आ रहा है, पूरा सब कुछ दिख रहा है हमें।
फाइनली हम नीचे उतर गए, वापस से उसी रास्ते में आ गए जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी। और ये रहा वो झरना बहता हुआ। तो हम नीचे उतर चुके हैं। आज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई नीचे उतरने में, क्योंकि हम चढ़े भी रुक रुक के थे, तो थकावट ज़्यादा हुई नहीं और ऊपर भी रेस्ट कर लिया था। और कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उतरते टाइम वो पत्थर बहुत बेकार थे। चढ़ते टाइम ऐसा हुआ है, वैली ऑफ फ्लावर में चढ़ते टाइम हम इजीली चढ़े हैं और उतरते टाइम हालत ख़राब हुई है। और इस वाले में चढ़ते टाइम हमारी हालत ख़राब हुई है हेमकुंड साहिब में, और उतरते टाइम मस्त स्मूथली उतरे हैं, क्योंकि नीचे उतरना था तो पत्थर भी सही है, सब मस्त है। तो आज हमारी हालत थोड़ी ठीक है, बेटर देन यस्टरडे। हाँ, हम उतरे भी जल्दी है। हम 2:15 के अराउंड निकले थे और 5:30 बजे तक हम नीचे पहुंच गए हैं। अब रूम में जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे और फिर डिनर करेंगे। और कल हम निकलेंगे वापस गोविंद घाट के लिए। ये यहाँ का गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम पूछने आए थे उस दिन। तो हॉल मिल रहा था, हॉल हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, हम लड़कियां हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं स्टे करा और हमने रूम ले लिया। बाकी जिसको कंफर्टेबल होगा वो हॉल में रह सकता है गुरुद्वारे में फ्री में। तो कल हम हेमकुंड से नीचे उतर के डिनर करके खेल कूद के हम सो गए थे, और सुबह हम 6 बजे के अराउंड उठ गए। और रात से बारिश हो रही थी तो लाइट पूरी जा चुकी है, और जल्दी से हम तैयार होके खाना पीना खा के अब हम निकल चुके हैं वापस से गोविंद घाट की ओर। तो ये है लास्ट वीडियो फ्रॉम घांगरिया, और उसके बाद ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। नीचे की जाने की जर्नी दिखाऊंगी और उसके बाद वीडियो विल बी फिनिश। वो देखो घांगरिया का हेलीपैड पॉइंट, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ गया है और लोग भी सवारियाँ भी खड़ी हो रखी है वहाँ पर हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर का क्या प्राइस है मुझे नहीं पता है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। प्री बुकिंग होती है हेलीकॉप्टर की। वहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं, देखो आगे हेलीकॉप्टर। तो अब चलते हैं हम आगे नीचे गोविंद घाट की ओर बाय फुट। हम चढ़ाई कर रहे थे ना, ये रास्ता पूरा क्लीन था। ऐसे अभी जब हम उतराई कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे रास्ते में ना ऐसे ही पत्थर गिरे हुए बहुत ज़्यादा। मतलब कल रात को बहुत ज़्यादा गंदी बारिश आ रही थी, उसकी वजह से सारी जगह ना ऐसे ही लैंडस्लाइड हो रखा है। तो इसका मतलब कल रात को भाई बहुत तगड़ी बारिश हुई है, इसीलिए ये हालत हो रखी है यहाँ पे। अच्छा हुआ हम टाइम से आ गए यहाँ पे घूमने के लिए, वरना हमें भी ऐसी रास्ता मिलता चढ़ाई करते वक्त। और अगले हफ्ते तक तो पता नहीं क्या हाल होंगे, भगवान ही जाने। आ गया देखो बोरा पुलना, पहुँचने वाले हम पुलना। क्या टाइम हो रहा है, हम कितने बजे निकले थे ऊपर से? 8 बजे निकले थे, अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:30। मतलब हमें 4.5 घंटे तो लग ही गए 11 किलोमीटर उतरते उतरते। बस पहुंचने वाला है। तो हम लोग फाइनली अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए हम वापस से श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो बनाऊं वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड ट्रैक गाइड की, जिसमें आपको गाइडेंस मिल सके, ट्रैक एक्सपेंस मिल सके, एंड एक प्रॉपर आइटनरी हो कि कितने डेज लगेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ की अगर आपको एक सिंगल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मैं तभी वो चीज़ बनाऊंगी। इसी के साथ आज के वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तक ले टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।